डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, ये एक राष्ट्रीय जन जागरण विषय है। राष्ट्रीय महापर्व हमारा है। 14 तारीख को विभाजन विभीषिका दिवस है। 15 तारीख को राष्ट्रीय महापर्व है। 13 तारीख से पहले हर घर में तिरंगा लगाया जाएगा। 15 और 16 तारीख को भाजपा संगठन के स्तर पर तिरंगा यात्रा निकलेगी। इनकी पाठशाला कुछ नहीं चलेगी। अखिलेश यादव की सत्ता के आने की बेचैनी बनी रहेगी। राहुल गांधी कांग्रेस के कारनामे ऐसे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर लांछन लगाते रहेंगे। पिछले दलित मिलकर भाजपा की सरकार बनाते रहेंगे। यूपी कैबिनेट बैठक के माध्यम से कई विषयों पर चर्चा करेंगे। कैबिनेट बैठक के माध्यम से विकास को गति दी जाएगी। आपको बता दें कि उनकी जो पूरी जानकारी है वह आ से अलकायदा वाली है। बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। बच्चों को राजनीति में डालना ये गलत है। आने वाले समय में सपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लखनऊ से इकबाल अहमद की रिपोर्ट। कहना चाहेंगे रक्षाबंधन आने वाला है। प्रदेशवासियों की शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन त्यौहार लोग प्रेम से मनाएं, खुशियों में मनाएं और एक दूसरे को राखी बांधें, उसका आनंद लें। और आदरणीय योगी जी ने और परिवहन मंत्री जी ने बस में 3 दिन का फ्री यात्रा बहनों के लिए फ्री में किया है और सभी बहनों को फ्री में बसों से जाकर अपने भाइयों को शुभकामनाएं देना चाहिए। रक्षाबंधन चाहिए और राज्य के विकास में सभी को सहयोग करना चाहिए। जनता को क्या गया था, सब छीन लिया और कहते कुछ और है, कहते कुछ और। पिछड़ों के नाम पर सत्ता आए, लेकिन पिछड़ों के सभी जातियों सामाजिक न्याय हमेशा जो भी गैर कानूनी ज्ञान बढ़े, नाम के साथ क्या फार्मूला है। जनता मर की जनता उठावे, झंडा आपका बड़ा बयान से बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपने हल्का पीछे करिए, ज़्यादा हल्का पीछे सनी जी आईडी हल्की से नीचे करिए। आईडी नीचे कर ले सब लोग। सभी लोग आज़ाद भारत के नागरिक हैं। अरे और आज़ादी की जानकारी जो नई पीढ़ी आ रही है उसको भी देना। भाई नक्षत्र हल्का नीचे कर लो भाई, चेहरा दिखे ना। इसके लिए 9 तारीख से घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और 15 अगस्त को लेकर के स्वच्छता का कार्यक्रम पूरे देश में बड़े पैमाने पर चलाने का भी कार्यक्रम है। और आज़ादी में जो हमारे शहीद हुए जवान हैं मुँह पे आ रहे हैं, उनकी भी विषय में उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को जनता के बीच में बताना है। इसी को लेकर आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास को और गति देने का काम होगा और जो हमारे प्रोजेक्ट्स शीघ्र पूरे किए जाने उन संबंध में भी हम लोग विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। सर, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गांव से हमारी डिक्शनरी में गांव से गांव है, गरीब है, भाजपा। अखिलेश यादव जी को जानकारी ही नहीं है। उनकी पूरी तरह से जो जानकारी है और जो पीडीए की पाठशाला है वो आ से अलकायदा वाली है। आप जानते हैं कि अखिलेश यादव जी बच्चों के दिमाग में विचार भर रहे हैं, बच्चों की भावना के खिलाफ है, उनके मन के खिलाफ है और बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। उनके संबंध में इस प्रकार की चर्चा करना, बच्चों को राजनीति में डालना, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सिर्फ आफर अलकायदा ही जानते हैं। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य लगाने का 14 तारीख को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का और 15 तारीख को और 16 तारीख को तिरंगा यात्रा निकालने का कार्यक्रम है, जिसको भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है संगठन के स्तर पर और सरकार भी ऐसे अभियान को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रही है। समाजवादी पार्टी सर पीडीए पाठशाला लगातार लगा रही है। पीडीए पाठशाला की नाटकशाला उनकी कुछ नहीं चलेगी। 2027 में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भाजपा का तीसरी बार कमल खिलेगा। प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार फिर बनेगी और अखिलेश यादव जी को सत्ता में आने की जो बेचैनी है वो बनी रहेगी। सर, राहुल गांधी ने जो चुनाव अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें चुनाव आयोग पे कई सवाल खड़े करे, बताया किस तरह से फर्जी वोटर डाल रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग से जो सवाल किए उसका जवाब चुनाव आयोग देगा, लेकिन श्री राहुल गांधी जी के कारनामे ऐसे हैं, कांग्रेस के कारनामे ऐसे हैं कि जब तक श्री राहुल गांधी जी झूठ बोलते रहेंगे, जब तक श्री राहुल गांधी जी संवैधानिक संस्थाओं को
लांछन लगाते रहेंगे, जब तक एक गरीब माँ बाप के पिछड़े वर्ग के माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक इस देश का गरीब, पिछड़ा, महिलाएं सब एकजुट होकर के मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती रहेंगी। 2047 विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी इंतजार करें, अभी उनका समय नहीं। मंत्री जी, आज अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश को नशा युक्त करना चाहती है भाजपा सरकार, किस तरीके से देखते हैं आप? ये पहले तो समाजवादी पार्टी और उनके नेता भैया जैसे खड़े हो आजकल पीडीए पाठशाला चला रहे हैं। 4 बार इन लोगों की सरकार रही और जहाँ गरीब का बेटा पढ़ने के लिए जाता है वो परिषदी विद्यालय, आप सब लोगों ने देखा हो, इनके ज़माने में हाथ में बोरा टाट लेकर बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए और कहीं कहीं तो पेड़ के नीचे पढ़ने पर मजबूर थे। कायाकल्प योजना चलाकर तमाम परिषदी विद्यालयों का कायाकल्प हुआ है, आप सब लोगों ने कवर किया है, आप सब लोगों ने देखा। तो जाति का जहर समाज में घोल कर जो राजनीति और सियासत समाजवादी पार्टी करना चाहती है, जनता उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी तरीके से जानती है। सरकार को क्या करना है ये हमें न ही समाजवादी पार्टी से सीखने की ज़रूरत है, ना ही उनके नेता से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जिस रास्ते पर चले तो जनता ने उनको प्रतिपक्ष में बिठा दिया, विपक्ष में बिठाने का काम किया। तो हमें उनसे सीखना ही नहीं जो कर रही उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब कल्याण के नाम पर समर्पित है और विकास को आधार बनाकर सरकार की योजनाएं आगे चलती हैं। तो हमें